नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, कर्म क्षेत्र, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि फरवरी के महीने में आपके जीवन में क्या बड़े उतार चढ़ाव बनाने जा रही है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आपके कमेंट आते हैं कि जैसा आप बता रहे हो वैसा बहुत सटीक हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है। कुछ कमेंट्स के बारे में तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो हर ही वीडियो में आकर यही कमेंट डालते हैं कि हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जैसा आप बता रहे हो वैसा होता नहीं है। किंतु 90% का रेशो ये दर्शाता है कि जो मासिक राशिफल हम अब तक पहुंचा रहे हैं ये लोगों के जीवन में सटीकता के साथ सिद्ध हो रहा है। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। तो यहां सर्वप्रथम स्थिति में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आपके लग्नेश होते हैं शुक्र महाराज और विराजित हैं आपके अष्टम भाव में। कब तक रहेंगे? तो शुक्र महाराज की स्थिति 12 फरवरी 2024 तक आपके अष्टम भाव में बनी हुई है और इसे आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। यह आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण के अंदर उतार चढ़ाव बनाएगी, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मन में थोड़ी सी प्रसन्नता की मुद्रा को उतार चढ़ाव में बनाती है, छोटा छोटा कार्यों में रुकावटों की स्थिति का योग बनाती है। किंतु 12 फरवरी के पश्चात एकदम से जो 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक की स्थिति है, इसमें जितने भी उतार चढ़ाव आपके स्वास्थ्य में, आचार विचार व्यवहार स्वभाव के अंदर देखने को मिलेंगे, इन सब की रिकवरी 12 फरवरी के पश्चात जैसे ही आपके लग्नेश भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था के अंदर बाकी बचे दिनों में पिछले समय की रिकवरी भी करते हुए पाए जाएंगे। तो 12 फरवरी तक थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, क्योंकि सबसे मुख्यतया स्थिति इसे ही बताया गया है। और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहां विराजित हैं? तो आपके भाग्य भाव में। इसे आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था के योग में माना जाएगा कि धनेश आकर भाग्य भाव में विराजित हो गया और साथ में ही बुध देव 1 फरवरी को आपके लिए जब भाग्य भाव में प्रवेश कर बेहद सुंदर अवस्था का योग बनाएंगे, तो आप देखिएगा भाग्य से साथ में धन से रुके हुए कार्य आपके पूर्ण रूप से पक्ष में आना प्रारंभ हो जाएंगे। कोई भी कार्य जो विशेष रूप से आपका धन से रुका हुआ है, इसे आप फरवरी के महीने में अपने पक्ष में आता हुआ निश्चित रूप से देख पाओगे। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज। और आपने वार्षिक राशिफल देखा हो तो आपको अवश्य रूप से याद होगा, जहां मैंने बताया था कि ये वर्ष है शनि का वर्ष। और कर्म क्षेत्र में ना सिर्फ फरवरी में, पूरे साल की गतिविधि में शनि महाराज आपको कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ देने जा रहे हैं। एक बार आपके लग्नेश को भाग्य में आने दो, फिर देखिएगा कि लग्न व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग्य में होना और कर्मेश की स्थिति का योग आपके लिए फरवरी के महीने में बेहद सुंदर गतिविधि को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, आपके लिए कर्म क्षेत्र की स्थितियां इस 2024 में मंथ बाय मंथ निरंतर ग्रोथ की तरफ के रास्ते आपको दिखाकर अवश्य रूप से देगी। भाग्य दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें तो आपके भाग्य भाव के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं, कर्म भाव में आकर विराजित हुए हैं। यह पूर्णतया संकेत है कि फरवरी का महीना निश्चित रूप से आपको भाग्य में 4 चांद लगाता हुआ पाया जाएगा। भाग्य का साथ आपके लिए निश्चित रूप से जोड़ेगा और इसमें विशेष रूप से जो आपको लाभ देखने को मिलेंगे 12 फरवरी से जब आपके लग्नेश भाग्य में प्रवेश करेंगे, जहां हाथ डालोगे वहां से सफलता का योग आपका कर रहा होगा इंतजार। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके यात्रा भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज और उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं। मंगल की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और 6 फरवरी तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। उसके पश्चात ये भाग्य भाव में आकर उच्चस्थ हो जाएंगे। इसे आपके लिए बहुत अच्छा योग बताया जाएगा।
और यदि आप व्यापारिक यात्रा करने की, चाहे इंडिया में चाहे आउट ऑफ इंडिया में व्यापारिक यात्रा करना चाह रहे हैं, तो मेरा सजेशन आपको रहेगा 6 फरवरी के पश्चात आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राएं आपको निश्चित रूप से बेहद अच्छे लाभ देने जा रही है। भौतिक सुखों को भी यदि आप प्राप्त करने के लिए कोई टूर करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, 6 फरवरी के बाद का प्लान करिएगा, निश्चित रूप से बहुत यादगार मेमोरीज आप अपने साथ लेकर आएंगे। विद्या दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी है बुद्ध महाराज, किंतु कहां आकर विराजित हुए हैं? भाग्य भाव में। इसे अपने आप में एक बहुत अच्छा राजयोग बताया गया है कि त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण भाव में आना, यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा महीना सिद्ध होगा। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हायर एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, आपके लिए कोई नया एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कुछ प्लेस चेंज कर अपनी विद्या को प्राप्त करने पर प्लानिंग कर रहे हैं, आपको फरवरी का महीना बहुत अच्छे लाभ देने जा रहा है। यदि आप वृषभ राशि के एक माता पिता हैं और अपनी संतान की विद्या दृष्टिकोण से प्रभावित हैं, चिंताग्रस्त अवस्था में लिप्त हैं, फरवरी का महीना आपकी ये चिंताएं समाप्त करने जा रहा है। एक अवस्था का ध्यान रखिएगा, यहाँ केतु महाराज विराजित हैं, तो थोड़े से एफर्ट्स विद्या में आपको अपनी तरफ से लगाने हैं। अन्यत्र अवस्था में बुद्ध महाराज का साथ मिलते हुए आपकी मेहनत के रिजल्ट बुद्ध महाराज निकाल कर देंगे, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी है, ग्रह उसमें आपका सपोर्ट करते हैं। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव भी आपके लिए बहुत अच्छे से फरवरी के महीने में एक्टिवेट है, जहां आपके पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशन की स्थितियां, आपके संबंधों की स्थितियों में मधुरता आपको देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो वैवाहिक भाव का स्वामी है मंगल, और 6 फरवरी तक आपके षष्टम भाव में रहेंगे, माफ कीजिएगा अष्टम भाव में रहेंगे। उसके पश्चात ये भाग्य भाव में जाएंगे, तो आप अपने पार्टनर के भाग्य से फरवरी के महीने में अच्छे योग अपने जीवन में प्राप्त करो, कर्म क्षेत्र में अच्छी स्थिति के योग बनकर आए, ये अवस्था तो आप देखोगे ही देखोगे, साथ ही आपके संबंधों की स्थिति भी, जो किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है, वो भी निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई देगा समाप्त। भौतिक सुखों की स्थिति का योग आपके लिए फरवरी के महीने में एक अच्छी अवस्था को दर्शा रहा है। इस महीने को श्रेष्ठ कारक और यादगार बनाने हेतु 2 छोटे छोटे उपाय कीजिए। ओम शुक्राय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे जरूर से फॉलो कीजिए, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। और शनि महाराज जिनका ये साल है और आपकी कुंडली के ये ब्रह्म कारक ग्रह होते हैं, इनकी आराधना तो निरंतर यदि आप करते हो तो पिछले समय में जो केतु के साल में जितने भी उतार चढ़ाव वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनकर आए हैं, इन सब स्थितियों से बाहर निकालकर शनि महाराज आपके लिए शून्य से शिखर तक का रास्ता तय कर देंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।